ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव। नाम था श्यामनगर। जिंदगी शांत थी, सादगी और परंपरा से सजी हुई। लेकिन इस शांति के किनारे पर एक साया हमेशा मंडराता रहा, काला जंगल। गांव वाले उसके बारे में फुसफुसाते हुए बात करते थे। वो हवा में गूंजती हुई भयानक आवाजों के किस्से सुनाते थे, परछाइयों के, जो चांदनी रात में नाचती थीं। कहानियों में जंगल की रक्षा करने वाली प्राचीन आत्माओं का जिक्र था, जिनका गुस्सा तेज और बेरहम था। कोई भी उसकी गहराई में जाने की हिम्मत नहीं करता था। काला जंगल एक रहस्य बना रहा, डर और रहस्य में डूबा हुआ। श्यामनगर में अर्जुन नाम का एक जवान लड़का रहता था। उसका दिल साहसिकता की भावना से धड़कता था। अपने साथियों के विपरीत अर्जुन को काले जंगल की कहानियां भया टेरराइजिंग से ज्यादा रोमांचक लगती थी। वो घंटों बुजुर्गों की बातें सुनता रहता। उसकी आंखों में उत्सुकता की चमक होती। गांव के मुखिया ने उसे एक दिन चेतावनी दी, अपनी उत्सुकता को खुद पर हावी मत होने दे, जंगल माफ नहीं करता। लेकिन अर्जुन की साहसिक भावना को कोई रोक नहीं सकता था। वो अंधेरे जंगल में छिपे रहस्यों को जानने के लिए तरसता था। जंगल भी। एक अमावस्या की रात अर्जुन ने अपना मन बना लिया। उसने एक छोटा सा बैग जरूरत की चीजों से भर लिया। एक रस्सी, एक चाकू, थोड़ा सा खाना। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, डर और उत्साह का मिश्रण। वो अपने घर से बाहर निकल गया, ध्यान रखते हुए कि किसी को जगाए नहीं। रात की हवा ठंडी थी, उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी पैदा करती है। जैसे ही वो गांव के किनारे पर पहुंचा, वो रुक गया, अपने घर की टिमटिमाती रोशनी पर एक आखिरी नजर डालने के लिए। फिर एक गहरी सांस के साथ वो अंधेरे में चला गया। एक गहरी सांस। चौथा भाग, अंधेरे में। जंगल ने उसका स्वागत एक भयानक सन्नाटे से किया। पेड़ ऊंचे और भव्य थे, उनकी शाखाएं आपस में गूंथी हुई थीं, चांदनी को रोक रही थीं। अर्जुन सावधानी से आगे बढ़ा, उसके होश हवा में थे। जंगल का फर्श सड़ते हुए पत्तों से भरा हुआ था, जिससे उसके कदमों की आहट दब गई। अजीब आवाजें उसके कानों तक पहुंची, पत्तों का हिलना, टहनियों का टूटना। वो कसम खा सकता था कि उसने अंधेरे में परछाइयों को हिलते हुए देखा था। डर ने उसके साहस को जकड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। वो अब पीछे मुड़ने के लिए बहुत दूर आ चुका था। पांचवां भाग, खामोश पेड़, देखती हुई आंखें। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, जंगल घना होता गया। हवा नम मिट्टी और सड़ती लकड़ी की गंध से भरी हुई थी। अर्जुन को अपने आसपास एक अजीब सी मौजूदगी महसूस हो रही थी। अनदेखी आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। वो जानवरों के पैरों के निशान पर ठोकर मारता रहा, कुछ छोटे, कुछ इतने बड़े कि वो उन जीवों के हो सकते हैं जिनका सामना वो नहीं करना चाहता था। गांव वालों की कहानियां उसके दिमाग में गूंज रही थी। क्या वो मूर्खता कर रहा था? क्या वो अनजानी ताकतों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस रहा था? अपने डर के बावजूद वो आगे बढ़ता रहा, एक अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर। छठा भाग, डर के खंडहर। जैसे ही थकान होने लगी, अर्जुन एक समाशोधन क्लियरिंग पर पहुंचा। इसके केंद्र में एक प्राचीन मंदिर के खंडहर थे। इसकी पत्थर की दीवारें समय के साथ ढह गई थीं। लताओं और बेलों ने भूरे पत्थरों पर हरे रंग की एक चादर बुनी हुई थी। हवा में एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया, जिससे अर्जुन के दिल की धड़कन और तेज हो गई। वो सावधानी से खंडहरों के पास पहुंचा, उसका हाथ अपनी जेब में रखे चाकू को पकड़े हुए था। कहानियों में मंदिर की रक्षा करने वाली एक प्राचीन आत्मा के बारे में बताया गया था, जिसका प्रकोप तेज और भयानक था। क्या यही काले जंगल को घेरे हुए डर का स्रोत था? सातवां भाग, बाघ की दहाड़। जैसे ही अर्जुन मंदिर के पास पहुंचा,
एक धीमी गड़गड़ाहट ने सन्नाटे को तोड़ दिया। उसका खून ठंडा हो गया। धीरे धीरे वो आवाज की स्रोत की ओर मुड़ा। परछाइयों में खड़ा उसकी आंखें अंधेरे में अंगारे की तरह चमक रही थीं। एक शानदार रॉयल बंगाल टाइगर था। उसका विशाल शरीर तनावग्रस्त था। उसकी छाती में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज रही थी। अर्जुन जम गया। उसकी सांस उसके गले में फंस गई। उसने इन राजसी जीवों के बारे में किस्से सुने थे, लेकिन उसे अपने सामने खड़े जानवर से निकल रही कच्ची शक्ति के लिए कुछ भी तैयार नहीं कर सकता था।